जोरदार तालियों के साथ मैं कॉल करना चाहूंगा अवर न्यू डायमंड मिस्टर लक्ष्मण चौधरी। जोरदार आप सभी को नमस्कार। ठीक हो? बढ़िया। चलो, सबसे पहले उस पिता परमेश्वर का और मेरे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज दुनिया में हूँ और अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया मुझे और उसकी वजह से मैंने अच्छे कर्म किए। और दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर जो फ्रंट लाइन में मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन दिया, योगदान दिया और मोटिवेट किया। मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार और धमाकेदार ताली हमारे ग्रेट मेंटर के लिए हो जाए। जोरदार! थैंक यू। और इस बिजनेस में जब आया दोस्त के माध्यम से, तो उस दोस्त का शुक्रिया। आज वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन मुझे इस बिजनेस को पकड़ा के छोड़ दिया। तो मेरे जितने भी ग्रेट एम्प्लॉइज हैं, मैं कहूंगा एक एक का मैं नाम लेना चाहूंगा। ग्रेट मिस्टर रंजीत मीणा जी सर, और मिस्टर सुरेश जी सैनी सर, ललित सर, और मिस्टर राम प्रकाश नारोले सर, और साउंड राम मीणा जी सर, और कमल जी चौधरी सर। मैं कहूंगा कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। इस बिजनेस में जब मैं आया था तो एक बच्चे की तरह अंगुली पकड़ के सिखाया उन्होंने। हमेशा मेरे साथ में बने रहे, कंधे से कंधा मिला के, और कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन पूरा सपोर्ट किया। और अगर सबसे ज्यादा अगर रोल जाता है इस बिजनेस में, तो मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, मैं कहूंगा कि ऐसे ग्रेट मेंटर मिले हैं मुझे इस दुनिया के सबसे, और मैं अपना आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे दिल के लिए, मेरे गुरु के लिए एक बार सीटी बजा के, हल्ला बजा के, अपनी जगह पे खड़ा होके मैं दिल से नमन करता हूं ऐसे गुरु को। अभी खड़े ही रहना ना। तो नाम तो लिया ही नहीं मैंने। तो मेरे गुरु के लिए सीटी बजा के, हल्ला बजा के एक बार जोरदार खड़े होके मिस्टर हरिनारायण चौधरी साहब। थैंक यू मेरे दोस्त। और एक शुक्रिया मेरे साथ में इस बिजनेस में आए हैं। हेलो। तो इस बिजनेस में मेरे साथ में आए ऐसे लीडर, वैसे तो इस हॉल में मौजूद कोई किसी से कम नहीं, और कुछ लोग ही यहाँ तो आए, और उनका भी धन्यवाद जो नहीं आए। और धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक एक बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट किया ना, उनका भी दिल से धन्यवाद। मेरे दोस्त, जब मैं बिजनेस में आया था और मेरे साथ कुछ दोस्तों ने मना भी कर दिया, लेकिन कुछ दोस्त आए मेरे साथ में और कंधे से कंधा मिला के दिन रात एक साथ कर दिया। और न कभी गर्मी का जिक्र किया,
न कभी सर्दी का, न कभी बरसात का। और ऐसे लीडर का नाम लूं तो सीना चौड़ा हो जाता है उनको नाम सुनते ही। और उनकी वजह से जब वो जैसे ही फील्ड में निकलते हैं अपने आप को टॉप करके दिखाया, अपने आप को प्रूव करके दिखाया, हमेशा अपने अपलाइन की ताकत बन के दिखाई। तो मैं ऐसे लीडर को मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज में इनवाइट करूंगा और गुरुजी से परमिशन मिल गई है तो मैं कहूं सभी जोरदार तालियों के साथ में मैं जितने भी लीडर को बुला रहा हूं यहाँ पे आप जोरदार तालियां बजाइए। मिस्टर धर्मराम चौधरी, मिस्टर हीराराम चौधरी, मिस्टर सरवण कुमार हसराज जी गुजर, मिस्टर राजू राम जी, सुमन मैम, मिस्टर श्री राम सामरिया जी, रामपाल जी। थैंक यू। मेरे दोस्त सगे सगे खास थे, परिवार वाले थे, सबने मना कर दिया था। कोई ना कोई बेचमेंट बिजनेस में आने के बाद भी खास बने, पहले इतने खास नहीं थे, लेकिन भरोसा किया, हमेशा मेरे साथ बने रहे। तो ऐसे दमदार लीडर पे मुझे प्राउड होता है और मैं कहूँ कि इनके सबके लिए जोरदार तालियां। और मेरे परिवार से ज्यादा, मेरे फैमिली से ज्यादा सपोर्ट रहा इनका। थैंक यू। मेरे दोस्त ये बिजनेस ना आने से पहले कि अगर मेरी बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं एक नॉर्मल परिवार, जो आपने देखा ही होगा, पिताजी वगैरह सब मजदूरी करते, सब खेती करने वाले। और जब मैं भी इस दुनिया में आया और आज भी मुझे याद है वो दिन, मेरी मम्मी सर्दी के दिन रात रात भर सिंचाई करते थे। तो मैं मम्मी से पूछता था, छोटा ही था, मम्मी मैं भी बड़ा होकर यही करना है, मुझे भी यही करना पड़ेगा क्या? और बोला कि नहीं बेटा, तेरे को स्कूल भेजेंगे, तेरे को पढ़ना, तेरे को मास्टर बनना है। क्या बनना है? मास्टर बनना है। गांव में पहले इतनी सरकारी जॉब को जानते नहीं, मास्टर पुलिस इतने जानते थे। तो वो दिन थे और गवर्नमेंट स्कूल, गांव की सबसे टॉप सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। और वो दिन थे, आज 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था स्कूल के लिए। और वो रायरा के बीज की वो थैली आती है ना, सीड्स, राहत सीड्स, उसमें एक पार्टी डाल दी और जाते थे। आज अगर घर के किसी के सामने वैन थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है ना, वैन वाला वहां से मोड़ लिया, यहाँ गेट के पास में क्यों नहीं लेकर आता है? 2 किलोमीटर बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं थे। छोटा सा जैसे ये बच्चा है ना, उसी तरह से 2 किलोमीटर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई की, 8वीं तक पढ़ाई की। और गांव के माहौल की वजह से जल्दी से शादी कर दी। उसमें 8 क्लास में था और घर वालों ने शादी कर दी। लेकिन शादी करने के मतलब ये थोड़ी हमारे वो दुल्हन उसमें आने लग जाती, मतलब गोना बाद में हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जब सीनियर स्कूल की बारी आई और मैंने सीनियर स्कूल में एडमिशन लिया, गांव से 10 किलोमीटर दूर थी, साइकिल से आना जाना करता था। तब छोटा वाला भाई ये घर पे ही रहता था तो ट्रैक्टर चलाने का मास्टर बन गया। तो घर वाले मुझे बोलते थे, तेरे को कुछ आता ही नहीं है, तू ट्रैक्टर नहीं चलाता, तेरा क्या होगा, तू क्या करेगा?
मैं भी टेंशन में, मैं कि मेरा क्या होगा। और कैसे भी करके सीनियर स्कूल की मकलावा कर दिया, यानी गोना, ठीक है। और कॉलेज में एडमिशन ली, और कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के साथ साथ मैंने सोचा कि यार एनसीसी कर लेते हैं, और एनसीसी में अव्वल था, और नेशनल कैंप भी किए, नौसेना के राजस्थान की टीम का पूरी का नेतृत्व किया। और जब कॉलेज में गए तो कुछ साथी ऐसे मिल गए बड़े मजे लेने वाले, और कॉलेज में राजस्थान गवर्नमेंट ने फिर से छात्र संघ चुनाव चालू कर दिए, और मेरे को दोस्तों ने छात्र संघ चुनाव में कूदा दिया। बोला हम तेरे साथ हैं, तू चुनाव लड़ और ये चुनाव अपन जीतेंगे। मैं नेताजी बन गए और वोट मांगने स्टार्ट, क्लास टू क्लास, डोर टू डोर। 1 महीने तक फुल मेहनत की, पार्टी से कोई सिंबल नहीं मिला, कोई टिकट नहीं मिला, बंदे को निर्दलीय टिका दिया, बोला तेरे को लड़ना ही है। और 23 वोटों से मैं चुनाव हार गया। इतना जोर का झटका लगा, मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था वो। मुझे पता चला कि दुनिया कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं, कहते क्या करते क्या। और मेरे घर वालों ने, मैं कहूँ मेरी फैमिली के बाद जोरदार ताली, जोरदार। पैसे नहीं थे, किसान थे, लेकिन उस चुनाव में घर वालों ने दिल खोल के सपोर्ट किया, खूब पैसे खर्च किए। लेकिन मैंने अलग से, घर वालों के अलग से, दोस्तों से उधार लेके मैंने भी खर्च कर दिए। अब चुनाव हार गए, दोस्त तो मांगे ना। अब जी जाता तो मैं किसी राजनेता को पकड़ के लेकर आ जाता, है ना, किसी का कोई लेकर आ जाता। लेकिन अब कर्जा हो गया, दोस्त पैसे मांग रहे थे, मैंने कोई अब देखा क्या करना चाहिए। अब अजमेर में कहीं किसी का जॉब करूं तो बोला ये नेताजी तो यही नौकरी कर रहे हैं, अच्छा भी नहीं लगता ना। बोला ये कल परसों चुनाव के नेताजी ये कर रहे हैं। मैंने सीधा डायरेक्ट महाराष्ट्र थाने का टिकट कटाया और हाथों हाथ ट्रेन पकड़ी और वहां चला गया। 4-5 महीने में मेरे को जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिली थी ज्वेलर्स की, और वहां मैंने काम भी सीखा और काफी पैसे भी लेके आ गया मैं वहां से, कर्जा को उठाया। फिर कॉलेज के आगे की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन करने के बाद एमए का फॉर्म जरूर लगाया, और एक उम्मीद थी यार कैसे भी करके मेरी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन जॉब की तैयारी करूं, इधर रूम के किराया के पैसे नहीं, ट्यूशन के पैसे नहीं, ले तो किसे ले, घर वालों से मांगे। बोला इधर आजा काम कर। और मुझे एक बार क्या हुआ, इन्होंने क्या कि मेरे को ट्रैक्टर दे दिया। बोले ये तो ट्रैक्टर सीखेगा नहीं, इसको बैठा दो, और ट्रैक्टर दे दिया। अब ट्रैक्टर क्या कि जैसे नाडी में जा रहा था, वो नाडी में काली मिट्टी होती ना, कहा हमारे मारवाड़ी भाषा में उसको, क्षेत्रीय भाषा में बोलते गाड़ा, और उसमें वैसे उतारना था उसको। इधर वो नीचे उतर रहा था, मैंने और उसका एक्सीलेंट दबा दिया, रेस दबा दी, ट्रैक्टर जाए, ठीक है। पीछे पापा वगैरह सब बैठे, बोला ये तो सबको मार देगा साला, इसको आज के बाद ट्रैक्टर में नहीं बैठाना है, आज के बाद इसको ट्रैक्टर के नजदीक मत आते रहना, ठीक है। उसके बाद मेरे को ट्रैक्टर के नजदीक देखने नहीं देते थे। बोला ट्रैक्टर बैठ गया, तोड़ेगा, मारेगा, खुद मरेगा। तो मैं सोचा अपना तो बंदा ही कट गया, ये नहीं बोलेंगे आज के बाद ट्रैक्टर चला दूं। और फिर जो काम महाराष्ट्र में कर रहा था वो काम मुझे अजमेर में मिल गया। एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रहा था, और साथ साथ में घंटा 2 घंटा जो मिल जाता उसकी पढ़ाई की तैयारी भी कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, जहां मैं जॉब कर रहा था, बाबूजी के मेरे जैसा लड़का था, वो ऐसे डोलता रहता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, और मुझे क्या पता इतनी पढ़ाई कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। और उसका एक पैकेज आया, और पैकेज आया था कि साल का 13 लाख रुपए देंगे इसको, प्लस रहने के लिए
2 BHK ऐसा कोई कमरा वगैरह और गाड़ी और प्लस ड्राइवर दे रहे हैं, लेकिन ये नौकरी नहीं जा रहा है। 13 लाख साल का पैकेज दे रहे हैं, मेरे को 12,000 में रगड़ रहे हैं 10 घंटे के लिए, सुबह 10 बजे शाम के 10 बजे तक, सुबह आओ शाम को जाओ। मैंने सोचा यार ये नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, ये नौकरी क्यों नहीं जाना चाहता। मैंने डिसीजन लिया, मैंने पूछा यार भाई साहब इतनी बड़ी जॉब मेरे को मिले तो मैं वहीं रह जाऊँ। बोला नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी है, अपना मुझे तो खुद का ही करना है। और मैं सोचा यार इतनी बड़ी नौकरी कोई ठुकरा रहा है, और मैं सुबह से लेकर शाम तक इनके लगा हूं सिर्फ 12,000 में। क्या तेरी यही जिंदगी है, क्या तेरी यही लाइफ है? तू 12,000 के लिए पैदा हुआ, तेरे लिए और कोई काम ही नहीं। और सरकारी जॉब की तैयारी की, 3 महीने तक वैकेंसी निकली हुई थी, फॉर्म लगाया राजस्थान पुलिस का, 2015 में राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया। और पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद मैं सोच रहा लाइफ सेट है और गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो थोड़ा अकड़ में चलता नहीं चलता है ना। गांव वाले बोलता है पुलिस में है कि नहीं है। पुलिस में की छवि तो गांव में थोड़ी अच्छी रहती है, नहीं रहती है। सिटी में चलो कुछ बोलते हैं, लेकिन गांव में तो अच्छी रहती है ना। बोला ये पुलिस में है और बढ़िया ठीक था, लेकिन मैं उस पुलिस की नौकरी से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में बात वो खटक रही थी RR ज्वेलर्स वाली, क्योंकि वो जॉब को ठुकरा दिया, आसमान से गिरा खजूर पे टक गया। बात तो वही थी, चाहे पहले प्राइवेट कर रहा था अभी गवर्नमेंट कर रहा तो नौकरी था। बात खटक रही थी और ऐसे ही चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। मैडम और बच्चों और अजमेर आ गए, इतनी सैलरी मिल रही थी, सारा सारा पूरा खर्च हो जाता। घर वाले सोचते कि अब की बार पैसा देगा, अब की बार पैसा देगा, पैसा कहां से दे, है ही नहीं देने के लिए। रूम किराया दूंगा, घर वालों को दूंगा, घर पे सब्जी लाऊं, दूध लाऊं, करूं क्या? कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं एक दिन क्या हुआ, इधर तो दोस्त का बार बार फोन आ रहा है, बोला भाई यार कंपनी है ज्वाइन कर ले, बोला कंपनी है ज्वाइन कर ले। मैं क्या कंपनी अपनी छोड़, कंपनी बंद कर, कंपनी में नहीं करेंगे, कुछ तो कुछ खुद का ही करेंगे। और धर्माराम जी मेरे साथ में रहते थे, हम एक ही घर में रेंट पे रहते थे। मैं सोचा यार कुछ तो करते हैं, और हमने एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोलने की सोचा, पूरी प्लानिंग कर ली और दुकान खोलने वाली थे। इधर वो बार बार फोन कर रहा है, बोला ऐसी ऐसी कंपनी है, बर्तन है, डिनर सेट है, कपड़े है, साड़ी है। मैं क्या यही बेचेगा तुम? वो मेरे को प्लान ही दे रहा है और फोन पे बोल रहा है। मैं कि कंपनी के चक्कर में नहीं, खुद का ही करना है। फिर हमने फिर करके दुकान देख ली, दुकान सेट हो गई। हमने सोचा कभी आपकी नौकरी हो, आपकी ड्यूटी हो तो मैं संभाल लूंगा, मेरी ड्यूटी हो तो आप संभाल लेंगे, दोनों पार्टनरशिप में कम से कम ये काम तो स्टार्ट करें। कम से कम, ज्यादा नहीं तो खर्चे वाले निकाल लेंगे। घर वाले बोल रहे सैलरी तो कम से कम सेव बचेगी। और इसी सोच के साथ काम करने स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त सब पता कर लिया। अब दुकान वाले से पास गए, बोला भाई साहब ये दुकान, क्यों दुकान के बार बार लिखा था टू लेट, और टू लेट के ऊपर उसका मोबाइल नंबर। मैं घर पे पहुंच गया, बोला ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद गया, बोला कल ही दुकान का मैंने तो एग्रीमेंट करा दिया, और वो दुकान हमारे हाथ से निकल गई। फिर इधर दोस्त का फोन आया, बोला भाई यार तू मिलता ही नहीं है, कहाँ है? तेरे एक बार समझ तो ले। मैं क्या समझना है, बर्तन डिनर सेट में, साड़ी सूट में क्या समझना है? बोला तू एक बार आ। बोला पुलिस लाइन आ जा। पुलिस लाइन, बोला यार चलो ठीक आ रहा हूं। पुलिस लाइन नहीं, बोला नहीं ऐसे कर, हमारे सर का यहाँ पे क्वार्टर है राजा साइकिल चौराहे पे अजमेर में, और यहाँ आ जा। चलो मैं क्यों ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। मैं साइकिल लेके रवाना, शाम को पूछ गया, मैं क्यों तेरे सर कौन है मेरे को बता, तेरे सर कौन है मुझे बता। बोला अभी बता दो। वो मेरे को बाहर बातें कर रहा था, अंदर कुछ चल रहा था। मैं क्यों अंदर सर से मिला ना भाई, 15-20 मिनट हो गए, क्यों लेके ले जा रहा है? बोला कोई जानकारी चल रही है। मैं क्यों ठीक है। और
मैं काफी एक्साइटेड था, काफी उत्साहित था सर से मिलने के लिए। और जैसे ही उन्होंने सर से मिलाया, सर थे हमारे ग्रेट अप्लायंस मिस्टर रणजीत सर, और उन्होंने मुझे शेप शॉप का प्लान दिखाया। मैं चाहूंगा अब तक की जोरदार हमारे सिस्टम और शेप शॉप के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू। प्लान देखा, प्लान ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन लास्ट में जाके 50 लाख जरूर समझ में आ गए मुझे। हेलो, 50 लाख मुझे समझ में आ गया। मैं सोचा यार ये तो पैसे तो कमा सकते हैं, मामला तो कमाई का सौदा है। हेलो, कमाई का सौदा, पैसे कमा सकते हैं। मुझे 50 लाख दिख रहे थे। इससे प्लान क्या था मुझे 1% भी समझ में नहीं आया। मुझे 50 लाख समझ में आ गई। मैं क्यों, चलो भाई ठीक है, करना है। इसके लिए करना क्या है? बोला इसमें प्रोडक्ट लेना है, आपको शुरुआत करनी है। और मैंने शुरुआत करी। बोला इतने पैसे लगेंगे। मैं तो पीछे खिसक गया, क्योंकि पैसे थे ही नहीं मेरे पास। कहां से दूं? पैसे मेरे पास नहीं थे। मैं बोला 1 तारीख को सैलरी आएगी तब मैं एडजस्टमेंट करता हूं। और जैसे ही 1 तारीख की सैलरी आई, मैंने उसको 12,480 रुपये दे दिए। 12,480 दिए। प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट को देख के फिर थोड़ा ब्रेक लगा, क्योंकि उन्होंने जो बोला कि प्रोडक्ट ऐसा आएगा, वैसा आएगा, वो आएगा। आपका एक ब्लैक कोट पैंट चाहिए, हाँ, एक ब्लू, हाँ ऐसा ही, और एक क्या ग्रे कलर का चाहिए, हाँ ऐसा चाहिए। लेकिन तीनों एक ही कलर का आ गए, तीनों ही एक कलर का आ गए। मैं सोचा यार ये तो बोल रहे कि अलग अलग कलर के, ऐसा आएगा वैसा आएगा, तो सेम सेम आ गए। और मैं किसी को दिला दिया तो मेरे कल 5 लग जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त अपलाइन ने बोला कि प्रोडक्ट मैं चेंज करूंगा, प्रोडक्ट नहीं है, मैंने बिजनेस है। इस बिजनेस के माध्यम से आपको कितना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मैंने चलो ठीक है, बोला कि अभी करना क्या है? बोला कि लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाई। बोला कि डायरी लाओ। डायरी थी नहीं, उनकी रजिस्टर में से फाड़ा एक पेज। बोला कि नाम बताओ। लिख दिए 100 नाम। मैं भी सोचा था कि ज्वाइन तो खूब सारों करा देंगे, ज्वाइन तो कराना है, इतने लोग जान पहचान के, करना क्या है, ज्वाइन तो कराना है। 100 लोगों के नाम लिख दिए। बोला कि इन 10 लोगों में इनके 10 या 20 लोग छांट लो जो आपके खास हो, उनको पहले जानकारी देते हैं। और मैंने छांट ली है, जानकारी देना स्टार्ट किया। तो जानकारी देने लगे। बोले यार ये तो कोई काम है, ये तो बेवकूफ बनाने का काम है, ये चल बेकार, हटाओ साइड में करो इसको। और मैंने प्लान दिखाना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार ही नहीं। मैं क्यों, ये क्या हो रहा है? मैंने तो कहते ही ज्वाइन कर लिया यार, ये हो ही नहीं रहे। कहते ही मैंने तो ज्वाइन कर लिया, ये हो ही नहीं रहे। मेरे खास दोस्त है, मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं हो रहा, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वापिस नीचे बैठी लो। बोला कि टाइगर साहब, क्यों? हाँ। बोला टाइगर साहब, मैं क्यों, ये क्या होता है? बोला कि आप अगर इतने लोगों को प्लान दिखाएंगे तो कुछ लोग आपके साथ में आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 4 से 5 साल पेशेंस रख सकते हो, तभी आप डायमंड बन पाओगे। मैं क्यों, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरा दोस्त था, मैं क्यों, पुलिस लाइन पे खूब जूस बेचता है और कोई दिक्कत ही नहीं है, लगाओ इसकी आईडी। और 20,000 की ट्राईपोड दिखाई दी उसकी। एक दरमाजी पास में रहते ही थे। मैं क्यों, इनके पैसे मेरे पास आ रखे, लगाओ इनकी भी एक। 2, अब तीसरी आईडी आई नहीं रही, पिछले 15 दिन हो गए, क्यूएससी कंप्लेंट नहीं हो रही। तीसरा वीक हो रहा है, क्यूएससी नहीं हो रही है। फिर छोटे वाले भाई की आईडी मैंने लगा दी। सर ने बोला
कि आप अपने भाई की आईडी अगर आप लिखाते हो ना तो इतना आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट मिल जाएगा। अब पहले से ही 12,000 लगा रखा और ये बोल रहे कि 10,000 और लगाओ और फिर पाओ आप 7,000। मैं ऐसा क्या बिजनेस है, इतने पैसे लगाओ और इतने से आए, या तो आमदनी आमदनी तो कुछ हो ही नहीं रही, जा रहे हैं। फिर मैंने छोटे वाले भाई की आईडी लगा दी, मेरा चेक आया और पैसे लगाने से नहीं, मुझे इतना भरोसा हो गया कि यहां से काम करते तो पैसा आता है, विश्वास हो गया सिस्टम पे। और आगे मैं काम करता गया। एक दोस्त मुझे ऐसा बोला और दोस्त ने क्या बोला, मैं और धर्माजी उसके क्वार्टर पे प्लान दिखाने गए। मैं कि अगर ये बंदा अपने साथ में आ जाता है तो मैं गारंटी देता हूं कि डायमंड तो बहुत जल्द अपन बन जाएंगे। वास्तव में ऐसा था, बढ़िया था। पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में खूब में काम करता था, उसको हम जानकारी दे दी। दूसरे दिन मेरे को पुलिस लाइन चौराहे पे मिल गया, बोला लक्ष्मण जी इधर आओ। मैं कि क्या, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप मेरे खास हो, आप मेरे करीबी हो, मेरी बात मानो तो ई बिजनेस को मत करो। आप सेंट्रल जेल में नजर आओगे उधर थोड़ी दिन में। मेरी बात मानो तो आप ई बिजनेस को मत करो, आप जेल में जाओगे। ये बात उसने बोली, मेरे तो फ्यूज उठ गई। मैं सोचा बड़ी मुश्किल तो गवर्नमेंट जॉब लगी है, ये तो बोल रहा जेल जाएगा। और कोमे में था, कुछ दिन बाद में अपलाइन आए। मैं कहूं मेरे अपलाइन के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां, जोरदार। इतने दमदार अपलाइन थे, इतने एक्साइटेड अपलाइन थे कि मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होना दिया, कभी छोड़ते भी नहीं थे। आए तो बोला टाइगर साहब क्या हुआ, मैं की बात तो ऐसी ऐसी हो गई। वो बोल रहा जेल जाएगा तो मेरी तो और नौकरी और चल जाएगी। बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके साथ हूं, भरोसा करो और आप काम करो। मेरे दोस्त बहुत सारे लोगों ने मना किया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अच्छा काफी नेटवर्क बना, लोग साथ आने शुरू किए और एक समय ऐसा आया, कोविड आ गया। जब बढ़िया तरीके से बिजनेस चला, कोविड आ गया, बिल्कुल चेक जीरो, चेक जीरो। टीम कोई कांटेक्ट नहीं, किसी प्रकार कोई फोन पे हाई हेलो हो रहा है, बाकी कोई किसी से मिलना जुलना नहीं, सब सन्नाटा। और उस कोविड के दौरान जूम एप्लीकेशन के माध्यम से फिर से धीरे धीरे स्टार्ट किया। जूम खेलते गए और उसी समय कंपनी का टारगेट निकला यूरोपियन कंट्री। उस समय मेरी टीम से सबसे ज्यादा यूरोप के 6 गिरीश के टारगेट किए, 6 गिरीश के टारगेट। जूम खेलते गए, जूम पे ऑनलाइन करते गए, 6 गिरीश के यूरोप के टारगेट हुए। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे, एक लाइन तो इतनी लंबी हो रही थी कि बस दिल्ली क्या गुड़गांव तक पहुंचने वाली थी, गुड़गांव तक पहुंचने वाली थी। एक साली यहीं जयपुर के आसपास से भटक रही है, आगे ही नहीं निकल रही है और फंस गई। और जो लोग मेरे साथ में आए थे, कोई ऐसी चिटफंड कंपनी आई थी, सारे 100-150 जितने भी थे सारे के सारे उसमें घुस गई। एक ले गुड़गांव, एक साले किशनगढ़ यहाँ पे टोल टैक्स पे पटकी। अब करे तो क्या, बहुत दर्द हो रहा था, करूं क्या। जिद इतनी थी, साली जिद इतनी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिन्होंने तेरे को बोला कि तू जेल जाएगा, साला उनको तो करके ही दिखाना है। और उसी का नाम लक्ष्मण चौधरी है। जिद इतनी थी, पैसे जितना था कि डायमंड तो बन के दिखाएगा। और उसी की वजह से मैं दिन रात लगा रहा, दिन रात। मेरे साथ कोई आने के लिए तैयार ही नहीं था। चेक लगातार कंटिन्यू, जीरो। मैं सोच रहा कि जीरो का पीछे कब छूटेगा, साला जीरो कब खत्म होगा, कोई चेक ही नहीं बन रहा। मेरे दोस्त, थैंक्स उस ईश्वर का, मैं हमेशा मेरे अपलाइन
उस समय मेरा कोई नहीं साथ था। एक तरफ से टारगेटों की लाइन लगी हुई थी, टारगेट पे टारगेट हो रहे। मैं जिस लेवल का था, मेरे से आगे आगे के लेवल अचीव कर रहे थे। एक तरफ कोई नहीं था, मैं वहीं बीच में अटका हुआ था। लेकिन अपलाइन उन्होंने सपोर्ट किया, साथ दिया, मेरे साथ बने रहे। और मैं चाहूंगा, उस समय मैंने प्लानिंग सेट की और ग्रेट मेंटर मिस्टर हरिनारायण चौधरी एक बार गुरु जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार खड़े होके। थैंक यू मेरे दोस्त। मेरे बिजनेस में वो दौर देखे हैं जहां अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हेलो, बहुत सारे इस हॉल में होंगे जिनके एक लेग तो काफी तेजी से चल रही होगी, एक तरफ इक्का दुक्का तिक्का हाथ सूट रहा होगा। क्या करें, ऐसा चल रहा है, नहीं चल रहा है? मेरे दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके जैसा ही था, लेकिन मैं निराश करे तो क्या। मैं सोचता यार, भगवान ने इतनी खूबसूरत अगर शक्ल बना देते तो मेरे साथ में ज्वाइन हो जाती थी। मेरे में इसमें क्या कमी है, ऐसा क्या रह गया तो मेरे साथ लोग क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे? ऐसा क्या करूं तो क्या? उस समय मेरे ग्रेट मेंटर्स और अपलाइंस मेरे साथ खड़े थे और उनकी गाइडलाइन और उन्हीं के मार्गदर्शन। फिर एक नहीं लाइन लगी हुई पड़ी है बब्बर शहर। और ये बिजनेस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे बब्बर शहर आए कि अभी आप लगातार देख रहे हैं, संस्था की तरफ से अभी तक 3 बार अर्जुन अवार्ड निकले हैं और तीनों में मैंने मेरे लेवल पे, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे नंबर 1 पोजीशन अचीव की है मेरे दोस्त। नंबर 1 पोजीशन टॉप किया है मेरे दोस्त। इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से आज मैं और मैडम अभी हाल ही रिसेंटली टर्की, इस्तांबुल, कैपाडोसिया, हैनोई, हेलोंग, सापा, नाम सुना कभी? सब जगह घूम के आए, एंजॉय किया। और अभी इसी अगले महीने में टीम के कम से कम 70 से 80 लोग मेरे साथ फिर विदेश जाने के लिए तैयार है, बैग तैयार है उनका। भरोसा किया, लगातार बना रहा और उसी का प्रयास है मेरे दोस्त। विश्वास करना, जिस दिन आपको लगता है कि अब क्या करें, अब बिजनेस होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अपने आप पे विश्वास, भरोसा करना, अपलाइन की गाइडलाइन में काम करना, सिस्टम के साथ बने रहना। अगर मेरे साथ आज 22,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क खड़ा हो सकता है एक नॉर्मल एक सिपाही के साथ, तो क्या आपके साथ नहीं हो सकता है? आपके साथ नहीं हो सकता है मेरे दोस्त? हो सकता है। आप मेरे से भी ज्यादा हो सकता है आपके साथ। मैंने जब बिजनेस चला और आज अचीवमेंट की बात करूं, इस बिजनेस के माध्यम से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी मेरी 4 व्हीलर गाड़ी परचेज करूंगा। क्या पिछले 12 अगस्त 2020 को कोविड काल में होंडाई क्रेटा गाड़ी परचेज कर ली थी मैंने पर लेवल पे, जब 500 550 लोगों का नेटवर्क हुआ था। और बहुत जल्दी यहाँ से, ज्यादा समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 1 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी लेने जा रहा हूं, 1 करोड़ की सिस्टम के माध्यम से। और 1 करोड़ की गाड़ी होगी मेरे गांव की सबसे महंगी तो हो ही सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? मेरे दोस्त, आज ही बिजनेस के माध्यम से अजमेर शहर में
एक प्लॉट नहीं है, 5-5 है। कितने? 5 प्लॉट है, 5-5 प्लॉट है इस बिजनेस के माध्यम से। इस बिजनेस से पहले मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला, कभी हवाई जहाज बैठने का सपना नहीं था, साला उड़ती हुई जरूर देखता था। मैं सोचता कि कभी मैं भी इसमें बैठूंगा। मैंने तो उड़ती हुई देखी थी, बैठने का सपना देख रहा था। लेकिन थैंक्स इस सिस्टम का कि इसके माध्यम से आज विदेश टूर और लगातार विदेश नहीं इंडिया में जाए ना तो बाई फ्लाइट। तो ये सब कुछ सिस्टम के माध्यम से एक नॉर्मल सा सिपाही पिछले 9 साल से नौकरी कर रहा हूं, 35,500 सैलरी मिलती है, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आज लाखों रुपए की इनकम ले रहा हूं, लाखों रुपए की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मेरी नौकरी लगी, आज मेरी फैमिली यही है। जब जॉब लगी गवर्नमेंट, और पता नहीं कितने देवी देवताओं के स्वामी बोल दी होगी नौकरी के लिए, है ना। और जब जॉब लगी मेरी, बोला कि कुछ नहीं करने वाला, कम से कम नौकरी जो सरकारी जॉब तो लगी, इसकी कम से कम सरकारी जॉब लगी तो ठीक है, कम से कम बच्चों को तो पढ़ लेगा। लेकिन आज उस सरकारी जॉब से जितना सरकारी नौकरी में जितना मिलता है ना एक साल में, उससे ज्यादा इनकम तो महीने की ले रहा हूं। उससे ज्यादा एक साल में जितनी सरकारी नौकरी मुझे मिलती है 12 महीने की सैलरी, उससे ज्यादा इनकम तो महीने की लेता हूं यहां से। यह पावर है सिस्टम की। मेरे दोस्त, एक भरोसा किया, एक प्रोडक्ट लिया, कंप्लेन और अपलाइन के साथ बनने की वजह से अगर मैं यहां से लाखों रुपए कमा सकता हूं, क्या आप नहीं कमा सकते? क्या नहीं कमा सकते? क्या? तो मेरे दोस्त, मौका आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, सबसे अच्छा दिनों में सबसे बेस्ट दिन मान सकता हूं। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपका भी आज का जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। आज आप एक डिसीजन लेके, आज मेरी फैमिली को जैसे देखे, मेरे को डायमंड बनते हुए देखा, वैसा आप इस चीज को महसूस करें और कसम खाए कि मुझे भी एक दिन ऐसा डायमंड बनना है, मुझे भी ऐसा। मेरे दोस्त, आज कसम खा लेना, अगर आप अपने परिवार में, अपने खानदान में अगर इतिहास लिखना चाहते हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो मौका आपके पास में है। ये मौका आपके पास में मेरे दोस्त। जीवन में बहुत सारे मौका आते हैं, भगवान सिर्फ मौका ही दे सकता है। कहता है ना, किसी के छप्पर पड़ गई, फटी किसी के छप्पर। बताओ तुम्हारे गांव में कितने लोगों को छप्पर पड़ी? बोलते हैं कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कितने लोगों के घर में छप्पर फटी किसी के? कौन फटी? तो सिर्फ माध्यम देता है, मौका देता है। आज आपको मौका मिला है। बस बहुत सारे लीडर्स, ठंड पड़ रही है, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी सर्दी के बाद में थोड़ा काम करने स्टार्ट करेंगे। अभी क्या है कि थोड़ी फसल चल रही है, इधर खेतों में काम ज्यादा है, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है, ड्यूटियां ज्यादा है, नौकरी को छोड़ नहीं सकते, क्या करें? बहाना बनाते हैं। मैं कहूं बहाना बनाने के बजाय अपने इस काम को मिशन बना लीजिए। मैं कहूं आपका जीवन आपके हाथों में है। आप कैसा बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता है मेरे दोस्त, किसी और के ऊपर निर्भर करता है। तो थैंक यू। मैं आप सबकी वजह से आज डायमंड बना हूं, अच्छा फील महसूस कर रहा हूं। वो तो मुझे पता है कि मैं आके कैसा महसूस कर रहा हूं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और गुरुजी, मैं कमिटमेंट करता हूं, इस सोल में जितने भी टाइगर्स हैं मेरे साथ बने रहेंगे। अभी तो डायमंड बना हूं, एक एक को पकड़ के सालों सबको डायमंड ही बना दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। एक एक को चुन के गुरुजी वादा है सबको डायमंड बनाने का। और गुरुजी, आपके नेटवर्क में चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे टारगेट की बात हो, हर चीज में साला नंबर 1 और टॉप का काम करके दिखाएंगे, चाहे मां कसम। इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, इतने दिन क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था,
लेकिन आज से मैं कसम खाता हूं, मेरी टीम के लिए 24 घंटा में तैयार हूं और उनको डायमंड बनाने के लिए। अभी तो मैं डायमंड बना हूं, मुझे अगर गुरुजी ने डायमंड बना दिया तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, मैं तो गुरुजी का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट था। आशीर्वाद गुरुजी से लेके जाना, आशीर्वाद गुरुजी से लेके जाना। मेरे दोस्त, आपका सारा रीजन और विजन क्लियर हो जाएगा। अगर मैं गुरुजी के माध्यम से मैं डायमंड बन सकता हूं, अगर आपको डायमंड बनना है तो गुरुजी क्यों जरूर छुट के जाना। और एक बार सबको, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, मेरी फैमिली का इतना मान सम्मान हुआ, आप सबको लिए दिल से धन्यवाद।